अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि हारने वाली नून लीग ने जीत का जश्न मनाया, ऐलान किया। एमक्यू में भी जीत का कराची में जश्न मनाया, लेकिन राना सनाउल्लाह काफी परेशान नजर आ रहे हैं काफी दिन के बाद। हकीम राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि वो खुद हार चुके हैं। उनके जो एक समझ लें कि बहुत ही बड़े चैंपियन फैसलाबाद से आबिद शेर अली साहब भी हार चुके हैं, जावेद लतीफ हार चुके हैं, और भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जो नून लीग के, वो हार चुके हैं, ख्वाजा साहब रफीक भी। तो एक तो सर बात यह है कि बड़े जो उनके नामी ग्रामी सियासतदान थे वो हार चुके हैं। क्या उन्होंने हार को जल्दी तस्लीम किया, या फिर उनको थोड़ी देर वो खामोश रहते तो वो भी हो सकता है नवाज शरीफ की तरह जीत जाते। दूसरा, हुकूमत कैसे बनेगी? यार मैं आपको लिफाफा कहने वाला था, मैं आपको जो है वो बिकाऊ रिपोर्टर कहने वाला था, लेकिन आपने जरा जब कह दिया ना नवाज शरीफ की तरह जीत जाते, तो फिर मैंने इरादा बदल दिया। अच्छा, क्योंकि हार तो नवाज शरीफ भी चुके जी। मतलब लाहौर से भी हार गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और घर की सीट भी हारे, दामाद के घर की सीट भी हार गए, वो जो मानसहरा वाली सीट हरीपुर जी, जहां पर। अच्छा क्या हुआ, आज नवाज शरीफ ने एक दरखास्त दाखिल की है, राना सनाउल्लाह पे बात भी आते हैं। नवाज शरीफ ने दरखास्त दाखिल की है मानसहरा वाली सीट के लिए कि यहां से हम जीते, ठीक है, और यहां मुझे फॉर्म 45 पूरे नहीं मिले क्योंकि बाज इलाकों में हो रही थी बर्फबारी। ये दुनिया न्यूज की, मीडिया की रिपोर्टेड खबर है। नवाज शरीफ ने दरखास्त में लिखा है कि बाज इलाकों में हो रही थी बर्फबारी, इसलिए हमें फॉर्म 45 के उसूल में मुश्किलात का सामना रहा। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो 90 से भी पीछे की सियासत करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि जमाना जो है ये डिजिटल है, गूगल का दौर है, ये उन्हें पता ही नहीं है। तो जब मियां साहब ने ये बात की तो मैंने क्या किया, ये पूरी टीम हमारी बैठी हुई ना इस रूम में, उनके सामने स्पीकर पे डाल के मैंने एक कॉल मिलाई, गूगल से खोला मानसहरा गूगल मैप्स पे, और एक 2-4 दुकानें देखी उन पे जहां कॉल की फैसिलिटी आ रही थी। एक दुकान खुली पराचा मॉल, अच्छा ठीक है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा पराचा मॉल से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अपना नाम बताया, जावेद पराचा समथिंग, जी वो बात कर रहा हूं। मैंने कहा ओके, तो अच्छा ये मैं इसलिए करूं, लोग पराचा मॉल गूगल मानसहरा पे जाके फोन करके पूछ लें। उन्होंने कहा जी मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरखास्त में, कराची से सहाफी बात कर रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरखास्त में लिखा है कि बर्फबारी हो रही है, तो मानसहरा में उस दिन, उससे पहले, उसके बाद बर्फबारी हुई है। कहने लगे झूठ बोल रहा है वो आदमी कोई बर्फबारी नहीं हो रही। अच्छा ये तो मैं बता रहा हूं ना, पराचा मॉल। कहने लगे मैं लाइव आने को तैयार हूं, मुझे कोई कॉल करेगा उसको बता दूंगा, अल्लाह के फजल से हारा है। अच्छा और ये तो कहते हैं अल्लाह के फजल से हारा है, मेरिट पे हारा है, और इंतहाई बुरी तरह से हारा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा, कहने लगे ये हल्का जो है उसके दामाद का हल्का, यहाँ से पहले सफदर का भाई जीता था, सियासी आदमी नहीं है। अच्छा। वैसे तो सफदर भी सियासी आदमी नहीं है, उन्होंने कहा। कहने लगे और ये मैं लाइव आकर बोलने को तैयार हूं, आप मुझे कहेंगे मैं वीडियो बनाकर भेजने को तैयार हूं, कोई कॉल करेगा उसको ही बताऊंगा, सबको बताते पराचा मॉल वाले साहब ने, पराचा साहब ने कहा है कि हार गया और झूठ बोल रहा है। तो ये आपकी इस तरह की बात पे कौन यकीन करेगा यार? मैं तो कह रहा हूं पराचा मॉल मानसहरा गूगल निकाले, पराचा साहब को फोन करे, कोई पराचा साहब को गूगल निकाले, ठीक है, और गूगल पे मानसहरा निकाल के 2-4 और दुकानें, सही, उनको फोन करें और पूछे यार नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं दरखास्त में बर्फबारी हुई है, तो हुई है बर्फबारी, उसके बाद वो खुद इज्जत अफजाई करेंगे टिका के। अच्छा, सब कर रहे हैं। नहीं तो इलेक्शन कमीशन का जो था नतीजा 47 फॉर्म का, उसमें तो नवाज शरीफ जीत चुके हैं वहां से भी, और यहाँ 130 से भी जीत चुके हैं। कद्दू नहीं थे, फिर क्या मुश्किल? ये सब कद्दू जीते ना, मानसहरा में जीते ना, 130 में जीते। एंड 130 में भाई फॉर्म 45 है ना, सारे रखो, जमा करो, जमा करके फैसला करो। मियां नवाज शरीफ साहब को बताओ ये इज्जत को संभालो नवाज शरीफ, इज्जत को बचा लो नवाज शरीफ, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये रह गया मियां साहब के पल्ले। मियां साहब के पल्ले कुछ नहीं रह गया। आपने फिल्म अग्निपथ देखी है? नहीं देखी। ऋतिक रोशन वाली, एक अमिताभ बच्चन वाली थी, विजय दीनानाथ चौहान, एक ऋतिक रोशन वाली थी। अच्छा, पार्ट 2 में कटरीना कैफ का एक आइटम सॉन्ग था, वो कहती है आई चिकनी चमेली पव्वा चढ़ा के आई। अच्छा, तो पव्वा होता है क्वार्टर, छोटा। तो नवाज शरीफ साहब को क्वार्टर के करीब वोट मिले, ठीक है ना, ये जो सीटें मिली है ना, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी। जी जी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस सियासत में आइटम सॉन्ग की तरह रह गए, क्योंकि अग्निपथ में जितना रोल था ना कटरीना कैफ का, तो उतना ही रोल मियां नवाज शरीफ साहब का है। तो हुकूमत बना रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान उल्लू बना रहे मियां साहब उल्लू बना रहे, पागल बना रहे। मियां साहब जो है वो
मोटरवे बना रहे हैं, बस जहां जा रहे हैं मोटरवे बना रहे हैं। एक मोटरवे फैसलाबाद के आगे से जाएगी, एक मोटरवे फैसलाबाद के पीछे से जाएगी, एक मोटरवे फैसलाबाद के नीचे से जाएगी, एक मोटरवे फैसलाबाद के मामला ऊपर से ये है जाएगी। कि जब मियां बीवी राजी थे, अगर आप फैसलाबाद में रहते तो एक मोटरवे आपके बेडरूम से किचन तक जाएगी, एक मोटरवे आपके किचन से ड्राइंग रूम तक जाएगी, एक ड्राइंग रूम के सोफे से लेकर आपके टॉयलेट के अंदर तक जाएगी, एक टॉयलेट के अंदर से निकल के गटर तक मोटरवे मानसेरा भी उन्होंने दी थी मोटरवे भी, बल्कि उन्होंने एयरपोर्ट भी बनाने का ऐलान किया था। तो मतलब मियां साहब जहां एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं वहां बसों के अड्डों की हालत बेहतर कर दें, काफी है। हर जगह एयरपोर्ट थोड़ी होता है। मतलब क्या चाह क्या रहे हैं मियां साहब? मियां साहब ने लोगों को वाकई 90 की दहाई की सतह पागल समझे लोगों को। 2013 की खबरें मौजूद है, मियां साहब मानसेरा में तब भी मोटर एयरपोर्ट बना रहे थे। अच्छा। अब वो मतलब वो लोग कहाँ किस जगह उतरे, जहां जो टिकट ले लें। मतलब मियां साहब क्या उल्लू बना रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं बना रहे, मोटरवे वगैरह बना रहे हैं। तो जो मियां साहब के साथ हो चुकी वो इतनी काफी है। देखिए मियां साहब ने जो विक्ट्री स्पीच किया, आप बता रहे ना, एक बड़े मियां ने शादी कर ली। अब जब वो शादी की तो उन्होंने सबको कार्ड दे दी, शादी करो शादी करो शादी करो, कार्ड बांट दिए। उसके बाद क्या हुआ कि शब उरूसी आ गई। शब उरूसी पे वो नाकाम हो गए। अब जब नाकाम हो गए तो पूरी दुनिया को कार्ड बांट चुके थे, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो फिर उन्होंने ये किया कि दुनिया को दिखाने के लिए ना वलीमा कर डाला। ठीक है। तो मियां साहब अब जब नाकाम हो गए तो मियां साहब अब दुनिया को दिखाने के लिए विक्ट्री स्पीच कर चुके, उसके अलावा कोई हैसियत नहीं है। आपकी मियां साहब को समझने के लिए पूरी एक साइंस है, ये आपको पता है कि हर आदमी आपकी बात समझ नहीं सकेगा। आप ये बताएं कि अब हुकूमत यार जो गंदी बातें जानता है ना वो ये सारी बातें समझ जाएगा जो मैं कर रहा हूं। और इस बात इलेक्शन में सिर्फ गंदी बात हो रही है, मतलब चोरी गंदी बात है ना। जी जी। तो सिर्फ चोरी हो रही है, गंदी बात हो रही है सिर्फ। तो हुकूमत कौन बनाएगा फिर? हुकूमत कौन बनाएगा वो कामरान खान साहब ने बताया। उन्होंने कहा कुछ कर लो, अच्छा, हुकूमत तो बनेगी। तो मतलब बात यह है कि अब अगर ऐसी हुकूमत बनानी है तो फिर वो कराची की लैंग्वेज में और मुंबई की लैंग्वेज में कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी अंडा मेरे बाप का। ठीक है ना। तो अब जब कामरान खान साहब ने कह दिया अंडा मेरे बाप का, तो कर लो जो करना है। कल तो वो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। कामरान खान या जितने भी एंकर्स हैं वो सारे तो हरा रहे थे नून लीग को, उसके बाद फिर बल्कि वो अब भी कह रहे हार गए। फिर वो जो है ना उनके लिए कह रहे हैं कि बस अब यही होगा, टेक इट और लीव इट, लेने लो नहीं तो भाड़ में जाओ। अच्छा। यही होगा, ऐसी चलेगा। तो राणा सनाउल्लाह का क्या बनेगा? इसका मतलब है कि वो भी दोबारा देखिए एक नून लीग ने ना एक वारदात की है। वारदात क्या है? बड़ी मजे की वारदात है कि अक्सर जगहों पे अपने मुनासिब पहलवानों को हरवा दो और बाकी जीत लो। ठीक है, इसे कहते हैं बली का बकरा। तो अच्छा वैसे ही हार रहे थे, लेकिन इस जगह चूंकि अगर सब मिल रहा है तो फिर उसमें से बली के बकरे बनाओ दो तीन। ख्वाजा साद रफीक हार गए, तो ख्वाजा साद रफीक ने बड़े ग्रेस के साथ कहा हम हार गए, मैं कबूल करता हूं। ठीक है। अब कोई कहेगा यार ख्वाजा साद रफीक हार गया, यार धांधली थोड़ी हुई है। मियां जावेद लतीफ यार वो हार गया, यार धांधली थोड़ी हुई है। फिर ऐसे ही आपने मोहसिन नवाज रांझा, आबिद शेर अली, धांधली थोड़ी हुई है। तो भाई ये भी हार गए, बाकी भी हार गए, ये सब खुद हार गए यार। मरियम बीबी, महल शराफत कह रहा है जो सूबाई असेंबली की सीट वाला है, मेरे पास एक एक सबूत है, मैं मरियम की जो सीट है वो भी लेके दिखाऊंगा। तो मरियम बीबी भी हार गई है सूबाई पे। मुमकिन है ये 2-4 जगह जीते हो, मतलब नून लीग कोई वो तो नहीं ना कि आप नून लीग को पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी समझ लें। ठीक है, या नून लीग को आप जो है वो कोई ऐसी जमात समझ लें कि जिसको चला इधर बैठ दही का आराम से बैठ गए, ऐसी तो जमात नहीं है ना नून लीग के। कैसी है मामला ये है ना कि सबूत तो सबके पास है, हमको पता है यहाँ पाकिस्तान में जिसके पास सबूत होते हैं हमेशा 5 साल तक सबूत बगल में दबाए बेचारा घूमता रहता है, अदालतों को चक्कर काटता रहता है, एक का टर्नओवर खत्म। नहीं तो कह रहे हैं कामरान खान साहब, तो फिर क्या होगा? कामरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसी वाली हुकूमत बन जाएगी, ऐसी वाली हुकूमत बन जाएगी अगर। तो आपने देखिए इस इलेक्शन में एक चीज असली थी। क्या क्या असली था? ये जो स्याही है ना, अनमिट स्याही, ये असली थी, ये नहीं उतरी। बाकी तो इस सिस्टम की इज्जत उतर गई है, ये स्याही नहीं उतरी, ये सिर्फ एक चीज थी असली। बाकी ऐसी हुकूमत बना लेंगे तो मियां साहब की जमात की जो थोड़ी बहुत वैल्यू रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। दीपिका पादुकोण ने फरमाया था हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। तो ये जो है ना, ये मियां साहब की जमात का हाल है। मियां साहब की जमात मतलब उनके पल्ले क्या रह गया है?
मतलब मुझे बताया, आप हंस रहे यार, बीएसएफ की जमात के पल्ले, जहां मियां नवाज शरीफ लंदन से आए, जी हाँ, ठीक है, वो आप कहते हैं लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, दिन को खाओ पियो, रात को आराम करो, उसके बाद टिकट कटाओ, निकलो। मतलब खत्म यार, क्या रह गया मियां साहब के पल्ले? मामला ये है ना कि सर अभी जितने भी उम्मीदवार, आपने थोड़ी देर पहले भी देखा पीटीआई के सबूत लेके बेचारे घूम रहे, शायद उनको रिलीफ मिले। पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। और बांग्लादेश वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें 40 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं तब्दील हुआ, आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है जिस तरह पहले दिसंबर 1971 में मुजीबुर रहमान के साथ किया था। वहां साफी ट्वीट कर रहे हैं। तो हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन ये जो लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने तय कर लिया कि हम हर सूरत फाइट करेंगे, उनका क्या बनेगा? बेचारे कुछ ऐसा धक्के खाएंगे। वो एक आदमी के ना, उसे वो गया एक डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर थोड़ा सा नींद में नजूम लिया था, तो उसने कहा कि मेरे सीधे हाथ में खारिश हो रही है। तो उसके बाद उसने कहा पैसे आएंगे, कहना मेरे उल्टे हाथ में खारिश हो रही है, बोला और पैसे आएंगे, उसने कहा मेरे पाँव में, सीधे पाँव में खारिश हो रही है, उसने कहा सफर होगा जिससे तुझे पैसे मिलेंगे, उल्टे पाँव में भी खारिश हो, कहला उठ रहे तुझे खुजली है, मुझे भी लग जाएगी, निकल यहाँ से। तो ये जो है ना, उसको फिर आदत हो जाएगी, ठीक है ना। तुम्हारे हालात अगले कुछ अर्से तक बुरे रहेंगे, 8 महीने तक, उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। तो ये जो पीटीआई वाले हैं, ये बेचारे रोएंगे, लेकिन जो हो गया ना, वो देखिए साड़ी गल हो गई है। आप साड़ी गल हो गई को लाइट 2 साल पहले कह रहे थे ना कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन ये है कि वो फिर 2 साल भी नहीं चल सकेगी। मामला तो ये है ना कि जब हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन चलेगी कैसे? 18 महीने। ये तो सोहेल वाली साहब ने अपने कॉलम में लिखा हुआ। ना तेल होगा, ना पानी होगा, ना डीजल होगा, कुछ भी नहीं होगा। डीजल के बगैर कैसे चलेगी? आप खुद हार चुके हैं सब। देखिए मियां साहब जो हैं, उनकी हुकूमत बस ये जो हुकूमत होगी ना, ये धक्के से चलेगी, ठीक है। अब जैसी चल सकती है वैसी चलेगी। इस पे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान पब्लिक हो। आप ये समझ लें कि मैं हूं मुस्तफा कमाल और आप हैं सदफ अब्दुल जब्बार, ठीक है। अब आप जितने सवाल कर लिए, तो मैं आपसे एक ही बात करता हूं, तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो। जो मुस्तफा कमाल ने किया था ना, मैं वो कर रहा हूं आपके साथ। तो मतलब ये है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका कि मतलब ये है कि कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत बनेगी और हम सबको इसी हालात में इसी तरह ही जीना है बस। बस ऐसी चलेगा। ये गालिबन कहते हैं कि शायद फैज से सवाल हुआ था, ये मुल्क कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इस बात की फिक्र नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फिक्र इस बात की करो कि ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए सर, थैंक यू। उम्मीद है मामला बेहतर होंगे, लेकिन ये है कि उम्मीद, फिर आप उम्मीद लगा के बैठे हुए। मतलब देखिए, तैयारी कीजिए कि ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये जो बहू है, ये बहू जो है वो लड़के की पसंद से नहीं आ रही, ये बहू जो है वो अब्बू की पसंद से आ रही है। जब अब्बू को ये बहू बुरी लगने लगेगी, तो इस बहू को निकाल दिया जाएगा। पता नहीं अब्बू तब तक रहे या ना रहे, ये भी नहीं पता ना, हालात तो ऐसे होते हैं। नहीं, अल्लाह तमाम, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, बहू ने कहा हुआ है। अच्छा, इसलिए आप ऐसी बातें मत करें। चलें। फिर मुझसे निकल जाता है कि उम्मीद है कि मामला अच्छे होंगे, लेकिन ये कंट्रोल करता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपको तंग किया हमने। ठीक, अल्लाह हाफिज।